एस्टेट के इस सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था मीन टर्म। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैक्स टर्म। तो जस्ट अपोजिट, यानी कि जैसे मीन टर्म में आपने देखा था कि एंड ऑपरेटर को यूज किए थे या एंड गेट को यूज किए थे, और यहाँ पर और ऑपरेशन को यूज कर रहा है। तो कैसे होगा, तो पहले इसके डिफिनेशन से हम लोग चलते हैं। कुछ इसको डिफिनेशन यदि समझ जाते हैं तो ये बहुत ही आसान है। सेम जो पिछला आपको बताया था, पिछले की तरह ये भी आपको आसान लगेगा। तो देखिए सिंपली इसको अब क्या कहेंगे कि ए सम टर्म कंटेनिंग ऑल द के, हमने के वेरिएबल वहाँ भी लिया था, इसमें भी हम के ही लेकर के चल रहे हैं कि चूँकि आपको समझने में आसानी हो। के वेरिएबल ऑफ द फंक्शन in either complemented or uncomplemented form is called मैक्स टर्म। मैक्स टर्म इसको क्या कहेंगे, मैक्स टर्म कहेंगे। तो ये मैक्स टर्म आखिर कैसे हम यूज करेंगे, तो मान लीजिए कि दो वेरिएबल के लिए हम लेकर के चल रहे हैं, एक ए है और एक बी है। तो इसका टोटल कॉम्बिनेशन कितना होना है, 4 होना है। 0 0 0 1 1 0 1 1। तो देखिए इसका यदि हम मैक्स टर्म निकालते हैं, तो मैक्स टर्म में आपको यहाँ पर करना क्या है कि जैसे देखिए इसका जो वैल्यू थोड़ा सा बदलता है। जैसे पिछले वाले में देखे थे कि 2 ओरिजिनल वेरिएबल था तो उसका वैल्यू 1 था। यहाँ पर हो जाएगा कि 2 ओरिजिनल वेरिएबल यदि है तो उसका वैल्यू क्या है, 0 है। यानी कि 0 और 0 है तो हम इसको लिखेंगे a प्लस b। दूसरे वाले में लिखाएगा ये कि जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म यानी 1 है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो a प्लस b कॉम्प्लीमेंट। तीसरा है तो हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b, और यहाँ हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। यानी जस्ट अपोजिट होता है। यानी कि सिंपली इसको जब हम कहेंगे, यानी इसी को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक तो हो गया ये कि ये क्या कौन सा काम करेगा, तो और ऑपरेशन। कैसा काम करता है, और ऑपरेशन की तरह काम करता है। हाँ, और उसके साथ ही साथ आप ये भी जानिए कि इन मैक्स टर्म ए वेरिएबल appears either in uncomplemented form if it या सिंपली इसको हम ये कहेंगे कि ये रखता है किसको, जीरो को। तो क्या लिखेंगे, पोसेसेस।
पोसेसेस कंटेन करना, पोसेसेस द वैल्यू कितना 0 इन, ये याद रखिएगा कितना वैल्यू रखेगा 0 इन द corresponding combination, कॉम्बिनेशन n है, और इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म if it contains the value 1, यानी एक है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में 1 आएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर हम बता चुके, उसी का सिर्फ डिस्क्रिप्शन था कि देखिए जब 0 है तो यहाँ ए ओरिजिनल यूज किए हैं, और जब 1 है तो ए का कॉम्प्लीमेंट, 1 बी में भी है तो बी का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 वाले पर कॉम्प्लीमेंट और 0 वाले पर अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ये चलता है। तो अब आइए टेबुलर फॉर्मेट, जैसा कि पिछले में आपको बताए हुए थे उसी तरह से यहाँ भी एक टेबुलर फॉर्मेट लेकर के चलेंगे। कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ, देखिए इसमें ए 3 वेरिएबल है, बी सी और इसके बाद मैक्स टर्म है। ये इतना सारा आपका वेरिएबल है। अब देखिए इसका भी कलर मैंने चेंज कर दिया। देखिए सबसे पहला चीज़ आप लिखिए, सारे में तो 3 है तो 8 होगा टोटल कॉम्बिनेशन, 0 0 0, तो 0 0 0 है, इसको क्या लिखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ओरिजिनल लिखाएगा 0 0 1, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, 0 1 0, तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। इसके बाद 0 1 1, क्या लिखिएगा इसको, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। फिर इसी तरह से हो जाएगा 1 0 0, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, 1 0 1, तो क्या हो जाएगा इसका कि ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी ओरिजिनल प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, अब इसके बाद अगला टर्म 1 1 0, इसका लिखिए ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, सी ओरिजिनल हो जाएगा, फिर 1 1 1, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये आएगा आपका ट्रूथ टेबल। तो देखिए ये टोटल 3 वेरिएबल है तो 8 आउटपुट है, यानी कि डेसिमल का ये 0 से लेकर के 7 तक का रिप्रेजेंटेशन है। तो जब भी हम कोई नंबर लेंगे तो उसके कॉम्बिनेशन को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें से एक बार में, जैसे पिछले वाले में भी आपको बताए थे, एक बार में कोई एक ही कॉम्बिनेशन जो है वो ट्रू होगा। जैसे हम पास यदि कर दें कितना, कि यहाँ पर कि 0 1 0, तो 0 1 0, तो इसका मतलब है कि इसका कॉम्बिनेशन क्या हो गया, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। तो देखिए कौन सा है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी,
तो एक बार में कोई एक ही ट्रू होगा, तो ट्रू का यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका मतलब है कि वो 0 हो और रेस्ट सारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ उल्टा चलेगा कि वैल्यू मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, हाँ, और रेस्ट का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, हाँ। तो 0 होना चाहिए, तो 0 तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और रेस्ट सब का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, यानी सबका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो मैक्स टर्म में और मीन टर्म में यही डिफरेंस है। मीन टर्म में आप देखें कि जिसको हम सेलेक्ट कर रहे थे उसका वैल्यू 1 हो रहा था, लेकिन मैक्स टर्म में क्या हो जा रहा है कि उसका वैल्यू 0 हो जा रहा है और रेस्ट सारे का 1। और उसमें होता था कि जिसको सेलेक्ट किया उसका 1, रेस्ट सारे का 0। तो जस्ट उसका क्या हो जाता है, अपोजिट ये हो जाएगा। तो अब देखिए, तो इसमें भी जैसे पिछले वाले में हम लोगों ने देखा था कि कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम था, तो उसी तरीके से इसका भी तो कैनोनिकल प्रोडक्ट होगा। तो चलिए इसके कैनोनिकल प्रोडक्ट को भी देखते हैं कि कैनोनिकल प्रोडक्ट इसमें क्या है, कैसे। तो देखिए यहाँ भी जो सर्किट को हम या जो कोई एक्सप्रेशन यदि दिया रहेगा तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये भी आप देखिए। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि 3 वेरिएबल का है, हाँ, और उस 3 वेरिएबल में आपको ये कॉम्बिनेशन दे करके छोड़ दिया। क्या क्या कॉम्बिनेशन है इसको समझिए। देखिए जैसे ए है प्लस बी प्लस सी है, फिर आपको दिया कि ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है और प्लस सी ओरिजिनल है, फिर है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, या इसको सिंपली देखिए, इस टर्म को छोड़िए, इसको हम सिंपली आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको फॉर्मूला ही दिया हुआ है y इक्वल्स टू, मैं फॉन्ट का साइज चेंज कर दे रहा हूँ, थोड़ा मोटा होगा, y इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है कि देखिए वहाँ पर हम लोग जो लेकर के चल रहे थे तो वहाँ रिप्रेजेंटेशन सिग्मा से था, यहाँ पाई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 0, 2, 4, 7 ये है यदि दिया हुआ, तो इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या होगा, जैसे वहाँ पर स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फिर इनटू हो जाएगा M2 इंटू M4, फिर इंटू M7। तो इसको रिप्रेजेंट अब करिए। देखिए 0, तो 0 का मतलब क्या है कि तीनों टर्म जो है वो 0 होगा। तो 0 होगा तो इसका मतलब है कि ए बी सी जो है ये क्या हो जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। 2, तो 2 का क्या होगा, तो देखिए आपको नहीं यदि याद है तो आप ऊपर वाला चार्ट भी देख सकते हैं। 2 के लिए ये हो गया, तो 2 के लिए ये हुआ, तो क्या लिखेंगे, देखिए कि ए और आपका सी ये दोनों क्या है, 0 है, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और प्लस सी, ये हो गया 2 का, फिर प्लस करिए। अब देखिए अब कितना है, 4 है, तो 4 का कौन सा हो जाएगा, 4 का मतलब हो गया ये, तो उसमें क्या हो जाएगा कि ए डैश बी सी, तो लिखेंगे यहाँ इनटू है,
तो कितना उसका लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, क्योंकि दोनों 0 0 है तो 0 0 है तो ओरिजिनल रहेगा, फिर इनटू होगा। अब 7 के लिए लिखना है, तो 7 के लिए क्या हो जाएगा, तीनों मेरा 1 है, तो 1 है तो क्या लिखिएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन, कि यदि दिया गया रहेगा तो आप आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये याद रखना है, मैक्स टर्म है तो उसको पाई से रिप्रेजेंट करेगा, और मीन टर्म रहेगा तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करेगा। वहाँ पर m स्मॉल ले रहे थे मीन टर्म में, और मैक्स टर्म में m को कैपिटल लेकर के चलते हैं। तो मीन टर्म मैक्स टर्म आपको आसानी से बुझा जाएगा। अब देखिए, अब इसमें ये भी कहता है कि जैसे कि कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम, कोई फंक्शन दिया रहेगा और उसका ऑब्टेन करना रहे तो कैसे इसको ऑब्टेन करिएगा। अब इसके बारे में आते हैं। तो मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू, या y में पहले वेरिएबल ले लीजिए ताकि बताने में आसान होगा, a b c 3 को वेरिएबल है, और इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट b प्लस c, और फिर a और इसके साथ दिया है प्लस c का कॉम्प्लीमेंट। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। तो याद है पिछले वाले में हम लोग प्लस करके 1 किया करते थे, कि जैसे b प्लस बी डैश लेकर के चलते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट टर्म को लेकर के चला जाता है। चूँकि 0 करना है तो 0 करना है तो प्रोडक्ट टर्म को लेकर के चलते हैं। तो जैसे अब आइए इसको, या इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो क्या इसमें मिसिंग टर्म के जगह पर हमको ऐड करना होगा क्या, 0। तो a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और प्लस 0, फिर 0 प्लस बी प्लस सी, ये a के लिए हो जाएगा। या पहले इधर से ही आप करिए, यदि उल्टा आपको लग रहा है तो इधर से करिए, चलिए कोई बात नहीं, जैसे आप करना चाहिएगा वैसे आप कर सकते हैं। यानी कि b प्लस सी अब प्लस 0। इसी तरीके से इसमें जो मिसिंग टर्म है a प्लस सी कॉम्प्लीमेंट और प्लस 0। तो इस टर्म को देखिए, यदि हम कहीं भी, जैसे इस जगह पर मेरा c नहीं है तो c और इंटू सी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। c का वैल्यू 1 है और कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा 0, तो 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो वही चीज़ यहाँ पर यूज करना है 0 के जगह पर। तो क्या हम इस जगह पर लिख सकते हैं a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और c के जगह पर c और c का कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर b प्लस c प्लस a और a का कॉम्प्लीमेंट, और इसमें भी a प्लस c का कॉम्प्लीमेंट प्लस b नहीं है b टर्म, तो b इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ये तो आसानी से लिखा जा सकता है। तो जब आप इस टर्म को यूज कर ही सकते हैं, अब देखिए इसको आगे एक्सपेंड कीजिए, तो इसको अब इसके साथ यदि कंबाइन करके हम लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, देखिए a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, और एक बार c डैश के साथ इसको लिखिए a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरे टर्म को इसको लेकर के चलिए, इसको लेकर के चलिएगा तो क्या लिखिएगा, देखिए b प्लस सी, या a को आगे कर लीजिए, बल्कि वो ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में, एक ही बार हम लोगों का काम हो जाएगा। तो देखिए
यहाँ दे देंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। और एक में हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, ये टर्म हो गया। अब अंतिम वाले के इसके लिए करिए तो क्या हो जाएगा कि ए प्लस सी बी ओरिजिनल करिए। तो बी ओरिजिनल करेंगे पहले, देखिए बी और प्लस सी का क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, बी सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और फिर एक टर्म इसी का और बचा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा अब प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसमें से देखिए कॉमन निकाल लीजिए, जैसे पिछलका में कॉमन निकाले थे ना उस तरह से कॉमन निकाले। देखिए ये कॉमन है, ये वाला है ना कि ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ भी वही है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो सीधा हो जाएगा, यानी कि सिंपली हम लिखेंगे पहले ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, ये हुआ। अब इसको कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ पर कंबाइन करिए ए प्लस बी प्लस सी, ये टर्म मेरा ख़त्म हो चुका है, अगला दो वो टर्म और लिखना है प्लस। अब देखिए ए डैश, ये भी टर्म मिलेगा नहीं, ए डैश प्लस बी प्लस ए डैश प्लस बी प्लस सी, ये हो गया यहाँ तक। अब इसको लास्ट वाले को आप सिर्फ ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। चूँकि ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट एक भी नहीं है, यानी इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि रिपीट कर रहा है। तो फाइनली आपका यही आया उसका क्या कैनोनिकल प्रोडक्ट। तो ये भी सेम है जैसे वहाँ पर यूज करते, देखो दोनों में अंतर क्या है। देखो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके उसको जीरो कर रहे हैं, अब वहाँ पर क्या करते थे कि सी प्लस सी डैश इक्वल टू 1, ये यूज करते थे। तो दोनों में अंतर यही है, ये मैक्स टर्म के लिए है और ये मिन टर्म के लिए है। तो इस तरीके से आप और भी बहुत सारा एक्सप्रेशन है जिसका सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं और इसी तरीके से आप करते चले जाइएगा। जैसे हम एक आध आपको दे देते हैं एक्सप्रेशन, आप करिएगा। जैसे एक हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं आपको कि y इक्वल्स टू ए प्लस बी डैश सी, इसको करिएगा। ये मैक्स टर्म और मिन टर्म आप देख लीजिएगा, हम इसको खाली लिख करके छोड़ रहे हैं। ये आपका सोचना काम है कि इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो आगे अब अगली वीडियो में जो आएंगे लेकर के, तो अब आएंगे कि मिनिमाइजेशन। तो मिनिमाइजेशन किसके थ्रू, तो के मैप के थ्रू के मैप बता लेंगे। इसके बाद हम लोग का ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, अब बस इतना पर ही इसको ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।